Assalamu alaikum guys, you are welcome in my YouTube channel केमिस्ट मीर हादी। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 का दूसरा प्रॉब्लम है जो हमने पहली वीडियो में बनाया था, वो था मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब है हमारा दूसरा जो है हमें वो मालूम करना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के जो हैं 46 ग्राम हैं, उनको हमको उनका मोल फ्रैक्शन निकालना है। और एंड 180 ग्राम है वाटर, उसकी भी हमें मोल फ्रैक्शन मालूम करनी है बाय द बोथ कंपोनेंट्स। हम इन दोनों की हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन मालूम करेंगे। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हमें पहले हमें डेटा निकालेंगे, डेटा निकालने के बाद हम इन दोनों के मोल्स निकालेंगे, मोल्स इन दोनों के निकालने के बाद फिर हम आएंगे मोल फ्रैक्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा निकालना है। तो हम डेटा निकालेंगे। डेटा हमारी क्या है, गिवन मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के मास हमें कितने गिवन है, 46 ग्राम। और गिवन मास ऑफ वाटर हमारे कितने हैं, गिवन मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम, 180 ग्राम। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ। हमें दी हुई वैल्यू जो है गिवन इथेनॉल की वो है 46 ग्राम और वाटर की दी हुई है वो है 180 ग्राम। और अब हम इन दोनों की हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन मालूम करनी है, वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथेनॉल के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और वाटर के मोल्स निकालेंगे। हम लिखेंगे हम सॉल्यूशन के बाद क्या है हमारा, सॉल्यूशन के बाद हम देखेंगे अब इथेनॉल के मोल, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मैंने बच्चों आपको बताया था। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास हमारा कितना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमारे पास गिवन मास और मोलर मास कितने, अब नंबर ऑफ मोल्स हम किसके निकाल रहे हैं, इथेनॉल के। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास हमारे पास कितना है इथेनॉल का, 46 ग्राम। अब हम इथेनॉल के फार्मूला हमें गिवन है जो, वहाँ पे उस फार्मूले को हम देखेंगे। फार्मूले में कि कौन से कंपाउंड कितने हैं और उनकी हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे इथेनॉल का। इथेनॉल का फार्मूला जो है C2H5OH, ठीक। अब C2 का क्या है, कार्बन का मैंने आपको बताया था बच्चों कितना है कार्बन का एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो क्या है 12। और हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का है 1। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का है 16। तो अब हम कार्बन का करेंगे 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो जाएंगे, 24। और हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट, 5, ये 1 है 6। तो हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, इनटू हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 6। तो अब हम ऑक्सीजन का प्लस करेंगे, ऑक्सीजन के हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो है 16। क्या, O इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बराबर है 16 के, तो यहाँ पे इसका कितना आएगा, एक एटम है ऑक्सीजन का
मतलब एटॉमिक मास इसका कितना हो जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम, इन सब का सम निकालेंगे तो हमें मोलर मास पता चल जाएगा। सम कैसे निकालेंगे, 4 6 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, 16 का 1 गया ऊपर, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 46। तो मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 46 ग्राम पर मोल। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राम पर मोल 46 लिखेंगे, ग्राम पर मोल जिसका मोलर मास है वो उसको डिवाइड कर देंगे, ग्राम ग्राम में कैंसिल, 46 पे 46 की टेबल 1 टाइम, तो ये कितने हो जाएंगे 1 मोल। बेटा अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, वाटर के मोल्स निकालेंगे। वाटर के मोल्स कैसे हैं, वाटर का गिवन मास कितना है, वाटर का गिवन मास मैंने ऊपर लिखा है, वाटर का गिवन मास है 180 ग्राम। वाटर का गिवन मास 180 ग्राम है, तो अब वाटर का क्या करेंगे, हम मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास कितना है वाटर का, वाटर का पहले फार्मूला देखेंगे। वाटर का फार्मूला क्या है बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, H2O, ये वाटर का फार्मूला है। अब इनके जो भी एटॉमिक मास हैं वो हम सम करेंगे तो वाटर का मोलर मास हमें पता चल जाएगा। तो मोलर मास का अब वाटर का क्या है, हाइड्रोजन का मोलर मास एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने एटम है 2, तो यह कितने हो जाएंगे 2। ऑक्सीजन का कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितने हो जाएंगे 16। 2 और 16 को प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 18। तो वाटर का मोलर मास कितना निकला है 18। अब वाटर के थ्रू हम वाटर के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, 180 ग्राम क्या है हमें गिवन है, और 18 ग्राम क्या है इसका मोलर मास है। तो 18 की टेबल 18 पे 180 पे कितनी में 10 टाइम, तो ये कितनी हो जाएगी 10 मोल्स। तो अब आप लोगों को पता होगा कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड करते हैं टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं हमारे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे टोटल मोल्स कितने हैं 1 और 10 कितने हो गए, तो 1 और 10 को हम सम करेंगे कितने हो जाएंगे 1 + 10 = 11। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन = 11 मोल्स। अब बेटा आप लोगों को पता होगा कि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, हम x के साथ शो करते हैं, x = क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे करेंगे x E मैंने क्यों लिखा है, E इसलिए लिखा है कि हम इथेनॉल के मोल्स निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों के मोल्स निकालने हैं, वाटर का भी निकालना है और इसका भी निकालना है। तो इथेनॉल के मोल्स कितने हैं, हमने इथेनॉल के मोल निकाले थे 1, और डिवाइड करेंगे किसके साथ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले फार्मूला बेटा आपको लिख के दिखा दूं, मोल्स ऑफ इथेनॉल टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन द फार्मूला। तो हम पहले क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में। तो हमारी वैल्यू कितनी है, मोल्स कितने हैं इथेनॉल के, XE बराबर है तो 1 / 11।
तो इन दोनों को हम डिवाइड करके देखते हैं, मोल मोल दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल मोल में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 को किसके साथ, बेटा आप भी डिवाइड कर लो, देखो क्या आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाय 11। तो इसका आंसर आ रहा है 0.090। ये किसके मोल्स हैं, इथेनॉल के। तो अब ये रफ अमल जो हमारा है इसको क्लियर करेंगे। इसको क्लियर करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे मोल्स ऑफ वाटर के भी निकालने। अब यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा आपके लिए कि मोल्स ऑफ इथेनॉल के कितने हैं, तो इथेनॉल के मोल्स मैंने निकाल दिए 0.090। अब क्या करने हैं, हमें वाटर के मोल्स निकालने हैं। x इजिकल टू डब्ल्यू बराबर है, x डब्ल्यू किसके बराबर है, अब मोल्स ऑफ वाटर के मोल्स है तो हमने निकाल लिए हैं। वाटर के मोल्स कितने हैं, 10 मोल्स ऑफ वाटर एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स डब्ल्यू कितने का बराबर हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 11। 10 को हम 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हमारे मोल्स बन रहे हैं 0.99 मोल्स। ठीक, एक्स डब्ल्यू कितनी है, वाटर की फ्रैक्शन कितनी है, इजिकल टू 0.99। ये हमारे क्या है, एक्स डब्ल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता होता है जब भी हम कोई सॉल्यूशन की फ्रैक्शन निकालते हैं, जो दोनों की जब हम फ्रैक्शन निकाल लें तो उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो क्या आएगी, यूनिटी 1 आएगी। जो 1 यूनिटी आ जाए तो आप दोनों को आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम प्रूव्ड है, राइट है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा किसके, एक्स ई प्लस एक्स डब्ल्यू। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, पुट द वैल्यू इन द फार्मूला। ठीक, अब फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे हम, x बराबर हो जाएगा, वैल्यू हमारी कितनी है, इथेनॉल के कितने लिखते हैं, 0.090 प्लस 0.99। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल रही है, 0.090 प्लस 0.909। तो अब क्या है हमारे पास, हम करेंगे इसको x इजिकल टू, इन दोनों को जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x इजिकल टू 0.999 ये हो गया। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, x इजिकल टू 1। तो ये हमारी क्या है, यूनिटी है। यूनिटी क्या होगी, प्रूव्ड। जब दोनों की हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उनकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की निकालेंगे तो जितने भी कंपोनेंट्स हो एग्जांपल आपके सॉल्यूशन में उन सब की निकालेंगे तो एक यूनिटी क्या आएगी, 1 आएगी। तो आपका आंसर सही है।
थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले ले। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।